हेलो दोस्त, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आज हम एमडीएच के आधारित पर प्रश्न सॉल्व कराएंगे। जितने भी टाइप के प्रश्न होते हैं सभी टाइप के प्रश्न सॉल्व कराएंगे। जैसे जैसे प्रश्न को आगे बढ़ाएंगे वैसे प्रश्न का लेवल बढ़ता जाएगा। प्रश्न नंबर पहला शुरू करने से पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका एक फार्मूला होता है। फार्मूला को हम लोग क्या करेंगे, पहले समझेंगे। तो इसका फार्मूला आता है एमडीएच। एमडीएच हमारा क्या है, एक मसाले का नाम है। तो एमडीएच मसाले के ऊपर सच सच लिखा रहता है कितनी बार, 2 बार। तो हम लोग क्या करेंगे, 2 बार एमडीएच लिख देंगे। एम डी एच, एमडीएच बराबर एमडीएच। ये हमारे मसाले का नाम है। एक मसाला एमडीएच आता है, उसी का नाम है एमडीएच। सच सच 2 बार लिखा रहता है, इस बार इसलिए हम लोग क्या किए, 2 बार एमडीएच लिख दिए। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको पहला M1 इसको मान लेंगे D1 और H1, या इसको M2 D2 H2। यही हमारा क्या है, फार्मूला। और भागे में क्या रख देंगे, इसके जितने भी कार्य होंगे वर्क यहाँ पर रख देंगे। या तो रुपए भी रहेंगे तो रुपए भी लिख देंगे यहाँ पर, वर्क और रुपए। यदि कार्य रहेगा तो बटे में रखेंगे और रुपए रहेगा तब भी बटे में रखेंगे। यही हमारा क्या है, फार्मूला है। यही हमारा एमडीएच का फार्मूला है। इसी फार्मूले पे हम लोग क्या करेंगे, पूरा सवाल सॉल्व होता है। तो यहाँ पर देखिए, यम हमारा क्या है, मैन जैसे आदमी व्यक्ति, और डी मतलब ये हमारा दिन है, और एच मतलब हावर्स है। और दूसरे में भी हमारा क्या है, ये आदमी पुरुष, और ये डी है मतलब दिन है, और ये एच मतलब घंटे हावर्स है। और यहाँ पर कार्य, और यहाँ पर रुपए, और ये भी क्या है, वर्ग रुपए। इसी पे हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। प्रश्न नंबर पहला, यदि 24 व्यक्ति किसी कार्य को 5 दिन में पूरा कर सकते हैं तो 6 व्यक्ति उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो पहला प्रश्न एकदम आराम से हम लोग समझेंगे, दूसरे प्रश्न को थोड़ा स्पीड में लगाएंगे। तो देखिए, पहले में क्या दिया है, 24 व्यक्ति यानी मैन कितने दिए हैं। तो यहाँ पर M1 बराबर कितने व्यक्ति दिए हैं, 24 व्यक्ति दिए हैं। और कितने दिन में, D1 कितने दिन में, 5 दिन में करेंगे। तो हमसे क्या पूछा है, दूसरे में दिया है 6 व्यक्ति, यानी M2 बराबर कितना, 6 व्यक्ति कितने दिन में, यही हमसे क्या पूछा है, D2 पूछ रहा है। तो यही हमको क्या करना है, बताना है। और यहाँ पर देखिए, हमको एच नहीं दिया है। जो नहीं दिया रहेगा उसको हम लोग क्या करेंगे, छोड़ देंगे। अगले क्वेश्चन में आएगा तो सभी एक साथ रहते हैं तो सभी को रखेंगे। जो दिया रहेगा सिर्फ उसी को रखना है। अब यहाँ पर हमको M1 दिया है और D1 दिया है, और दूसरे में क्या दे दिया हमको, M2 दे दिया है और D2 पूछा है, और बाकी को हम लोग क्या करेंगे, हटा देंगे। तो इसी को हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो हमारा यहीं पर देखिए, यम हमारा क्या है, यम कितना है, 24। तो यहाँ पर लिख दे रहे हैं 24 गुणे, और ये 5 दिन, कितने दिन, 5 दिन में करते हैं। तो बराबर का चिन्ह लगा देंगे। और यहाँ पर दिया है दूसरे में 6 दिन में करते हैं। तो और हमसे क्या पूछा है, D2 पूछा है, यही पूछा है। तो हमको क्या निकालना है, दिन, यही हमको बताना है D2। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर देखिए ये इधर बराबर के है तो इधर आएगा तो क्या हो जाता है, भाग में हो जाता है। तो ये हमारा क्या लिखा है, 24 गुणे 5 और भागा 6 कर देंगे, और बराबर कितने में है, ये हमको D2 यही बताना है। इसी को क्या करना है, सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करेंगे, 6 एकम 6, 6 चौका 6 एकम 6, 6 चौका 24 हो जाएगा। इसको गुणा कर देंगे, 4 पचे 20 हो जाएगा। यही हमारा क्या है, D2, यही हमारा आंसर है। कितने दिन लगेंगे, 20 दिन लगेगा। यही हमारा आंसर। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। फिर से समझा दे रहे हैं, M1 D1 H1, और यहाँ पर M2 D2 H2। इसी फार्मूले पे पूरा सवाल सॉल्व होता है। जो दिया रहेगा सिर्फ उसी का मान रखेंगे। आगे क्वेश्चन में सभी का मान देगा तो सभी का मान रखेंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 24 गुणे 5 बराबर 6 गुणे D2। इसी को सॉल्व किए हैं तो हमारा कितना दिन लगा, 20 दिन। यही हमारा आंसर है। प्रश्न नंबर दूसरा, 15 पुरुष किसी कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं, 9 पुरुष उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। RRB NTPC 4/3/2021 का सवाल है। तो यहाँ पर 15 पुरुष, यहाँ हमारा क्या है, M1 है, यही हमारा क्या है, M1 है, ये D1 H1। तो पहले में क्या दिया है, 15 पुरुष। तो यहाँ पर क्या रखेंगे, 15 पुरुष कितने दिनों में, 30 दिनों में कार्य करते हैं। तो ये बराबर का चिन्ह लगा देंगे। और
दूसरे में कह रहा है 9 पुरुष, यहाँ M2 में 9 पुरुष कार्य को कितने दिन में, दिन हमसे पूछा है तो D का मान निकालेंगे, यही D2। यहाँ पर भी D2 M2 D2 H2 होता है, ठीक है। इसी को क्या करना है, सॉल्व करना है। तो यहाँ पर D2 का मान निकालने के लिए D2 बराबर यहाँ पर क्या करेंगे, 15 गुणे 30 भागा ये 9 इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। इसी को क्या करना है, सॉल्व करना है, हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर 3 से इसको करेंगे, 3 त्रिका 9, ये 3 दाहियम 30 होता है। फिर इसको 3 एकम 3, 3 पच्चे 15 होता है। यहाँ पर 5 गुणे 10 बचा तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, इसको गुणा कर देंगे, 5 दाहियम 50, तो हमारा D2 कितना आ जाएगा, D2 हमारा 50 आ जाएगा। यही हमारा क्या है, आंसर। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। प्रश्न नंबर 3, 55 श्रमिक एक काम को 16 दिनों में पूरा कर सकते हैं, उसी काम को 10 दिनों में पूरा करने के लिए कितने और श्रमिकों की आवश्यकता है। यहाँ पर क्या दिया, हमारे को श्रमिकों की आवश्यकता पूछा, यानी मजदूरों की। तो ये हमारा क्या फार्मूला MDH, अगर रुपए पूछेगा तो नीचे में रख देंगे, वर्क रहेगा तो अभी नहीं है। तो यही पहला हमारा M1 कितना दिया है, पहला हमारा M1 कितने मजदूर दिए हैं, 55 दिया है। और दूसरा दिन कितना दिया है, D1 हमारा दिन दिया है 16 दिनों में। और दूसरे में क्या कह रहा है, 10 दिनों में। यहाँ D का मान है, हमको M2 का मान बताना है, M2 मजदूर पूछा है। और हमको दिन की संख्या दिया है, दिन की संख्या कितना दिया है, 10 दिनों में कह रहा है, 10 दिनों में कितने श्रमिकों की आवश्यकता है, यानी मजदूरों की आवश्यकता है, यही हमको निकालना है। तो इसी के फार्मूले पे MDH, इसी फार्मूले पे रखेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। पहला M1 कितना है, 55, यहाँ पर सॉल्व कर दे रहे हैं तो 55 गुणे, और हमारा दिन कितना है 16, और बराबर, ये बराबर लगा दिया। और M2 का मान नहीं दिया है तो यही हमको क्या करना है, निकालना है। M2 कितने मजदूर और लगेंगे और कितने दिनों तक काम करें, 10 दिनों तक। इसी को क्या करना है, सॉल्व करना है। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, यहाँ पर देखिए ये 55 जो है इसको ऐसे लिख दे रहे हैं, 55 गुणे 16, और ये 10 इधर है गुणे में तो इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, कितना हो जाएगा 10। और ये हमको क्या हो गया, हमारा ये M2 हो गया, इसी का मान बताना है। तो इसको 5 से हम लोग काटेंगे, 5 दूना 10, 5 एक कम 5, 5 एक कम 5, ये 2 है, 2 एक कम 2, 2 अट्ठे 16 हो जाएगा। तो ये गुणा हो जाएगा तो हमारा कितना, 11 अट्ठे 88 हो जाएगा। कितना कितना श्रमिक की आवश्यकता है, मजदूरों की 88, यही हमारा क्या है, आंसर। टाइप 2 प्रश्न नंबर 4, 16 चिड़िया 16 दिन में 16 घोंसले बनाती हैं, तो एक चिड़िया एक घोंसला कितने दिन में बनाएंगे। अभी हमारा कार्य भी आ गया, तो ये फार्मूला हमारा जो पूरा फार्मूला बताए थे उसी फार्मूले पे लगेगा। जैसे यहाँ पर लिखे थे, क्या लिखे थे, MDH बराबर MDH, इसी फार्मूले, और बटे में क्या लिखे थे, वर्क लिखे थे, और रुपए भी रहेगा तो रुपए भी लिखा जाएगा। तो इसी को क्या करना है, सॉल्व करना है। तो MDH यहाँ पर 16 चिड़िया, ये समझ लीजिए यहाँ पर क्या रखेंगे, 16 चिड़िया रखेंगे। तो यहाँ पर लिख दे रहे हैं 16 चिड़िया 16 दिन में, ये दिनों की संख्या 16 दिन में कितनी घोंसला बना रही हैं, यही वर्क कार्य, कितनी कार्य कर रही हैं, 16 कार्य कर रही हैं। और दूसरे में बोला है कि एक चिड़िया, यही M1, ये समझ लो चिड़िया मजदूर है, वही काम कर रही है ना। तो एक चिड़िया एक घोंसला कितने दिन में बनाएंगे, तो यहाँ पर एक चिड़िया एक घोंसला, घोंसला जो कार्य है वो नीचे रहेगा, एक घोंसला कितने दिन में बनाएंगे, ये D2 हमको बताना है। इसी को क्या करना है, सॉल्व करना है। तो यहाँ पर देखिए, इसको सॉल्व करने के लिए ये बराबर का चिन्ह है, इधर इधर भाग होता है, कट जाता है, और इधर इधर भी कट जाता है ऊपर नीचे, और इधर से क्रॉस में अगर करें तो गुणा हो जाता है, और इधर भी क्या होगा, गुणा हो जाएगा। लेकिन ऊपर ऊपर से भी विभाजित हो जाता है, और नीचे नीचे से भी विभाजित हो जाता है। आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, बराबर जो ये लगा है इसके पहले ऊपर नीचे को काट देते हैं, 16 कम 16 से कट गया। अब हमारे पास क्या बचा, ये 1 गुणे 1 16 होगा,
तो यहाँ पर कितना बचेगा 16, यहाँ पर 1 से गुणा कर दिए हैं और ये भी, तो D2 बराबर कितना 16, कितना दिन लगेगा 16 दिन। यही हमारा क्या है आंसर। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। तो ये सवाल ऐसे लगेगा। प्रश्न नंबर 5, 5 मजदूर 5 दिन में 5 चटाई बुनते हैं तो 10 मजदूर 10 दिन में कितने चटाई बुनेंगे। ये सवाल लगाना है हम लोग को। यहाँ पर देखिए पहले हम लोग क्या करेंगे, 5 मजदूर है, M1 कितना दिया है 5, M1 बराबर कितना 5 मजदूर 5 दिन में, यहाँ पर समझना है 5 दिन में, D1 दिया है 5 दिन में 5 चटाई, ये हमारा क्या है वर्क भी दे दिया है कितना 5 चटाई बुनते हैं। तो 10 मजदूर, दूसरे में क्या बोला है तो 10 मजदूर, M2 बराबर कितने 10 मजदूर 10 दिन में, D2 दिया है, D2 10 दिन में कितने चटाई बुनेंगे। तो ये हमको क्या निकालना है वर्क, दूसरा हमको क्या बताना है वर्क, यही हमारा, इसी को सॉल्व करना है हम लोग को। देखिए हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। M1 कितना 5 दिया है और D1 कितना दिया है 5 दिया है 5 दिन में, और घंटे नहीं दिया है तो घंटे को नहीं लिखेंगे, और कितने 5 चटाई बुनते हैं तो 5 यहाँ रहेगा, और बराबर यहाँ पर कह रहा है 10 मजदूर, तो यहाँ पर 10 रहेगा और गुणे 10 दिन में कितने चटाई, यही हमको वर्क बताना है कितना चटाई बुनेंगे। इसी को क्या करना है सॉल्व करना है। यहाँ पर क्या करेंगे 5 से 5 कट जाएगा, और ये इधर क्या है 5 एकम 5, 5 दूना 10 होता है, ऊपर ऊपर से कट जाता है, 10 दूना 20, यही हमारा क्या है 20, कितने चटाई बुनेगा 20 चटाई, यही हमारा आंसर हो गया। 5 से 5 कटा, 5 एकम 5, 5 दूना 10, 10 दूना 20 हो गया, यही हमारा क्या है वर्क कितना काम करेगा 20, यही हमारा आंसर है। प्रश्न नंबर 6, 20 मजदूर 20 दिन में किसी काम का 1/3 भाग पूरा करता है तो 80 मजदूर कितने दिन में शेष कार्य को पूरा करेगा। तो ये हमारा पहला क्या है 20 मजदूर है, ये M1 की जगह पे क्या रखेंगे 20 रखेंगे, और गुणे 20 दिन में, ये D दिया है 20 दिन में कितने काम करते हैं, काम हमारा वर्क जो रहेगा यहाँ पर नीचे W माने वर्क, यहाँ पर 1/3 भाग कितने दिनों में करता है, और यहाँ पर कह रहा है 1/3 भाग पूरा करता है तो 80 मजदूर, दूसरे में बोला है 80 मजदूर कितने दिन में, यही पूछा है, D2 हमसे पूछा है, और कह रहा है शेष कार्य को पूरा करेगा। अगर 1/3 भाग हो गया तो शेष बचा कितना, शेष 2/3 बचता है। आप लोग देखिए यहाँ पर समझा दे रहे हैं, जैसे ही हमारा पूरा कितना भाग है 3 भाग है, तो यहाँ पर 3 खाना बनेगा। अगर ऊपर 1 है तो यानी 1 खाना हमारा क्या हो गया, इसको हम भर दिए, तो बचा कितना शेष 2/3 बचा, कितना बचा 2/3 बचा। अगर ऐसे ना समझ में 1/3 है तो शेष कितना है, तो 1/3, और यहाँ पर क्या कर देंगे -1, ये 1 लिख के माइनस कर देंगे, तो 3 एकम 3, कितना 3 एकम 3, और ये ऐसे है 3 एकम 3, 3 में से 1 जाएगा, क्या बचेगा 2/3, यही हमारा क्या है शेष है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर वही रख दिए हैं शेष हमारा है, इसको क्या करेंगे सॉल्व करेंगे, ये 3 से 3 कट जाएगा, और यहाँ पर देखिए 2 एकम 2, 2 चौका 8 हो जाएगा। इसको क्या करेंगे 20 एकम 20, 20 दूना 40 हो जाएगा। अब ये 2 एकम 2, 2 दाहिया 20 हो जाएगा, तो हमारा D2 कितना बचा 10 बचा, यही हमारा क्या है आंसर है। प्रश्न नंबर 7, 18 लोग किसी काम का 1/5 भाग 10 दिन में पूरा कर सकते हैं, उसी काम का 2/5 भाग 5 दिनों में पूरा करने के लिए कितने लोगों की आवश्यकता होगी। यहाँ पर आदमियों की संख्या पूछ लिया है, तो यहाँ पर क्या हमारा था MDH बराबर MDH, इसी फार्मूले पे हम लोग क्या कर रहे थे सॉल्व कर रहे थे। तो आप लोग समझ गए होंगे M1 D1। तो यहाँ पर पहले में क्या किया है 18 लोग, कितने लोग हैं 18 लोग, तो यहाँ पर क्या रख देंगे 18 गुणे, यहाँ पर दिन, यहाँ पर 10 दिन दिया है, कितना दिन 10 दिन दिया है, और घंटे नहीं दिया, और काम दिया 1/5 भाग, तो 1/5 भाग यहाँ काम ही हमारा है। और दूसरे में बोला है उसी
उसी काम का 2/5 भाग, शेष नहीं पूछा है, इसमें कह रहा है उसी काम का 2/5 भाग, तो 2/5 भाग काम को नीचे में रख देंगे। और कितने दिनों में? 5 दिनों में। कितने लोगों की आवश्यकता है, यानी M2 बताना है, और कितने दिन है? 5 दिन। इसी को क्या करना है? सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करने से पहले ये देखिए 5 से 5 कट जाएगा, और ये 2 जो है इधर जाएगा, गुणा हो जाता है, इधर करेंगे तो गुणा हो जाएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा? 18 × 10 × 2 हो जाएगा। और ये हमारा क्या है? M2 है, और गुणे 5 है। ये 5 से काट देंगे इसको, 5 एक कम 5, 5 दूना 10 होता है। इसको क्या करेंगे? 2 दूना 4, और 4 का गुणा 18 में करेंगे तो कितना हो जाएगा? 72 है। हमारा कितना आंसर आ जाएगा? कितने लोगों की आवश्यकता है? 72 लोगों की आवश्यकता है। ये हमारा क्या है? आंसर। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें।